Hello students, subscribe and share my channel Sanjit Biological World and press the bell icons to never miss an update. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और शायद सबसे ज़्यादा चाहने वाला टॉपिक भी आप लोग में से है कि नहीं? कोई चाहे न चाहे, बॉयज़ तो ज़रूर चाहेगा कि भाई ये टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। इस दिन एक सिनेमा हॉल जाने से रुक जाएगा लेकिन ये टॉपिक पढ़ लेगा। ठीक है, सिनेमा हॉल नहीं जाइएगा, ये टॉपिक को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना? तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक ना? तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है पहले ये जानेंगे, इसका बेसिक थोड़ा सा जानेंगे, है कि नहीं? और इसके बाद बेसिक के बाद जो है इसका मेन टॉपिक पे चलेंगे और इसके बाद तब जो है क्या कहेंगे, पार्चुरेशन, ठीक, उसके बाद गेस्टेशन, प्रेगनेंसी, ये सभी के बारे में वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे और आप मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक? और आप अगर क्या कहें कि पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल को, पहली बार व्यू कर रहे हैं या फिर न्यू है आप, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना? तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आपको क्या कहें कि इतना अच्छा से पढ़ा देंगे ना कि आप पढ़ करके किसी को पढ़ा भी दीजिएगा, ऐसा हम पढ़ाएंगे। तो चलिए आज से अभी स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्ट, क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको कि हम सेक्सुअल साइकिल भी कहते हैं। देखिए ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये किसी भी फीमेल में, मतलब ह्यूमन फीमेल में, ये जो स्टार्ट होता है 10 to 12 ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है, ठीक? और ये जो है खत्म हो जाता है, ठीक, समझे? खत्म हो जाता है कब? 45 to 50 ईयर्स के एज में, मतलब 10 to 12 ईयर्स के एज में शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और 45 to 50 ईयर्स के एज में जाकर के स्टॉप हो जाता है कि नहीं? लेकिन अगर बात करें मेल की तो उसमें स्पर्म बनना कभी नहीं बंद होता है कि नहीं? समझ गया ना? इसीलिए, ठीक, याद रखिएगा। तो मतलब कोई भी मेल जो है स्पर्म प्रोड्यूस करना कभी नहीं बंद करता, मरते दम तक स्पर्म को प्रोड्यूस करते रहता है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ लॉस हो जाता है, क्षमता नहीं रहती है, ठीक, जो पहले रहता है ना? तो चलिए अब जो है लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक? देख लीजिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम जो है सेक्सुअल साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को सेक्सुअल साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक? समझ में आ रहा? तो कहा जा रहा है कि द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स अकर फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन फीमेल ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ प्यूबर्टी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या बच्चे से होता है? हैं? जी नहीं, आपको हमने पिछला क्लास में बताया था कि फीमेल चाइल्ड का बर्थ से पहले उसमें एग बन जाता है, उसके मतलब उसका ओवरी में एग बन जाता है। तो आप ये मत समझिएगा कि एग बन गया तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब बर्थ से पहले शुरू हो जाता है, ऐसा होता तो फिर दिक्कत हो जाता, ठीक? क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल के बाद, क्या कहते हैं कि बर्थ के बाद 10 to 12 ईयर्स के एज में जाकर के शुरू होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए प्यूबर्टी जो है स्टार्ट होता कब? 10 से 12 साल की उम्र में, है? और 10 से 12 साल से पहले जो है हम उसको चाइल्डहुड एज कहते हैं या फिर जुवेनाइल एज कहते हैं, है कि नहीं? तो वो सब आपका टॉपिक में नहीं है, फिर भी बता दिए। और आप लोग अगर इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं तो साथ बने रहिए, इंटरेस्ट जरूर मिलेगा, है ना? इंटरेस्ट तो मिल भी रहा और मिलेगा भी, ठीक, लेकिन जुड़े रहेंगे तब, ठीक है? तो ये जो है 10 से 12 साल का उम्र में स्टार्ट हो जाता है। क्या क्या स्टार्ट होता है 10 से 12 साल का उम्र में? तो प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी से पहले का एज, समझ रहे हैं? प्यूबर्टी का मतलब हम लोग हिंदी में अगर कहते हैं इसको कहते हैं किशोर अवस्था। कौन सा अवस्था कहते हैं? किशोर अवस्था। लेकिन अगर क्या कहते हैं कि किशोर अवस्था के बाद क्या होता है कि वयस्क वाला उम्र आता है, समझे? तो किशोर अवस्था में ही क्या होता है,
ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल में, मेल में नहीं होता, याद रखिएगा, है कि नहीं। तो आप लोग सोचिएगा कि हम लोग में मेंस्ट्रुएशन कब होगा, हम लोग में कब से स्टार्ट होता है, ठीक। तो आप ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए है, ठीक, सिर्फ और सिर्फ फीमेल में ही होता है, मेल में नहीं होता, समझे ना, ठीक है। तो ये जो है क्या कहा जा रहा है, द स्टार्टिंग ऑफ सेक्सुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड एज मेनार्क। क्या कहते हैं इसको, मेनार्की कहते हैं, समझ में आ रहा, मतलब मेंस्ट्रुअल, जिंदगी में पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब जिंदगी में पहली बार स्टार्ट होता है तो उस शब्द को हम कहते हैं मेनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं, समझ में आया है कि नहीं। अब आपको एक बात सता रहा होगा कि सर बार बार आप बोल रहे हैं ह्यूमन फीमेल, क्या ये एनिमल्स में नहीं हो सकता? जी नहीं। जैसे कि ये देखिए, आप गाय भैंस की बात कर ले तो उस समय क्या होता है कि ओस्ट्रल साइकिल होता है, या फिर इसको एस्ट्रल साइकिल भी कह सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, समझ में आ रहा। तो वो सब क्या होता है कि पीरियड में ही मतलब फर्टाइल होते हैं, मतलब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हर हमेशा नहीं होता, प्रत्येक मंथ नहीं होता। जब क्या कहते हैं कि जब मान लीजिए कि एज आ जाता है उसका, तब होता है, यानी कि एज में मतलब सेम एज में, सुनिए, जैसे कि ह्यूमन फीमेल में प्यूबर्टी आने के बाद प्रत्येक मंथ ओव्यूलेशन होता है कि नहीं। लेकिन ये सब गाय भैंस बकरी छकरी में ऐसा नहीं होता, ठीक, किसी सीजन में होता है या फिर उन लोग में मतलब टाइम बटा हुआ होता, ठीक, लेकिन मंथली वाइज नहीं होता। तो इसीलिए हर हमेशा फर्टाइल नहीं शो करते, और मेल पार्टनर को क्या करते हैं कि हर हमेशा आकर्षित नहीं करते हैं, जैसे कि फीमेल ह्यूमन में होता। ह्यूमन में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एज एक बार आ गया, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो जितना बार चाहे जब चाहे क्या होता है कि मतलब कॉपुलेशन कर सकते हैं। और यही एक कारण है कि हम लोग का एक परिवार होता है और गाय भैंस का परिवार नहीं होता, समझे। तो ठीक, मेल जो होता है वो ऐसे ऐसे घूमते रहता है आवारा के जैसे, है कि नहीं। आप लोग मत घूमिएगा ऐसे, ठीक, चलिए, समझ रहे हैं। तो देखिए, इधर से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर हमको आना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, जब शुरुआती होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तब हम इसको क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। जब यही मेंस्ट्रुअल साइकिल जब 45 टू 50 का एज में स्टॉप हो जाता कंप्लीटली, तब हम इसको क्या कहते हैं, मेनोपॉज करते हैं। आप लोग तो वीडियो देखते होंगे, तो इस वीडियो को पॉज करके ये भी लिख लीजिएगा, 45 टू 50 ईयर्स में स्टॉप हो जाता, कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है मेंस्ट्रुएशन, यानी कि फर्टाइल एज खत्म हो जाता, समझे। लेकिन मेल में फर्टाइल एज खत्म नहीं होता, बस स्ट्रेंथ खत्म होता, समझे कि नहीं। इसीलिए समझ में आ रहा। अब देखिए, ये बात मैंने यहां पर लिख भी दिया, दिस टेक्स प्लेस एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स। और क्या क्या है कि ये प्यूबर्टी यानी मेनार्की जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ और जब तक अंत हुआ, तो ये दोनों का बीच का जो समय होता है ना, इस समय को हम क्या कहते हैं, फर्टाइल एज कहते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। समझ में आया, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम फर्टाइल एज भी कहते हैं, या फर्टाइल पीरियड यहाँ पर लिख दिया, रिप्रोडक्टिव एज, फर्टाइल एज, ठीक, समझ में आ रहा है ना, ठीक। आगे बढ़े, ओके। देखिए, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी द हाइपोथैलेमस ग्लैंड ऑफ फीमेल स्टार्ट स्टिमुलेटिंग द ओवरी फॉर प्रोड्यूसिंग गैमेट। तो जैसे ही प्यूबर्टी आता है, जैसे ही प्यूबर्टी एक गर्ल्स या फिर एक फीमेल्स अटेन करती है प्यूबर्टी, तब क्या होता है कि उसका हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम ग्रैंड मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। अब बताइए, जो मास्टर को कंट्रोल करे उसको क्या कहेंगे, मास्टर ऑफ मास्टर, है ना। तो उसको हम ग्रैंड मास्टर कह देते हैं, है कि नहीं। तो ग्रैंड मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस को। और आप लोगों में क्या होता है कि ये एज है, आप लोग बोलते हैं मेरा खून खोल रहा, ठीक, किसी से बात होता है खून खोल रहा, थोड़ा सा लड़ाई होता है तो आप लोग का खून खोलने लगता है। ऐसा क्यों होता पता है, ये जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड के कारण। और इसी एज में क्या होता है कि प्यार मोहब्बत का भी बात आता है, इमोशन आता है,
और अपने आप का जो वैल्यू है इस समय में ही पता चलता है। तो ये समय जो है ना, तो इस समय में क्या होता है कि हम लोग का ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है एक्टिवेट रहता है, समझ रहे। तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक। और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, सिग्नल देता है कि अब जाकर के जो है हार्मोन निकलने के लिए बोलो। किसको बोलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज देता। और पिट्यूटरी ग्लैंड जाकर के किसको कहता है? ओवरी को। तो ऐसे जाकर के बोलता नहीं है, सिग्नल देता, जैसे कि LH FSH हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करता है और वह जाकर के ओवरी को स्टिमुलेट करता है। बोलता है कि जैसे एस्ट्रोजन गया तो FSH के कारण क्या होता है कि एस्ट्रोजन निकलता। तो ये एस्ट्रोजन जैसे ही निकलता है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को पूरा उभार देता, ठीक। तो और साथ ही साथ ओवरी को बोलता है कि अब तुम्हारा समय हो चुका है, तुम जो है गैमेट तो बना हुआ ही है, उसको मैच्योर करना शुरू करो। यानी कि अब जो है फॉलिकुलर एज से पॉलिफरेटिव एज में लाओ और इसके बाद ओव्यूलेशन करवाओ। समझ में आ रहा? तो ये सब चीज करवाता है, ठीक। तो ये सभी चीज जो है डायरेक्ट कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक। तो चलिए अब आगे पढ़ते, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक। लेकिन अंत तक बनेंगे तब, नहीं तो क्या होता है कि आप लोग 1 मिनट देखते हो, 2 मिनट देखते हो, ऐसे में कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक। चलिए ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो क्या करें कि शेयर भी करें, ठीक। तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो इससे क्या होगा कि मेरा एनर्जी और बढ़ेगा और अच्छा से पढ़ाएंगे, ठीक। आप और लाइक कीजिएगा और अच्छा से पढ़ाएंगे, ठीक। समझ में आ रहा? ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 28 डेज। ये जो साइकिल होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 28 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 28 दिन का। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, तभी से मेंस्ट्रुअल साइकिल हम बोल रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल ये है क्या, क्वेश्चन आ रहा होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिए, प्यूबर्टी के बाद जब ओवरी से एग निकलना शुरू हो जाए, ठीक, और क्या हो कि यूट्रस का इनर लेयर तैयार होने लगे, ठीक, कि मतलब क्या कहते हैं कि यूट्रस का इनर लेयर तैयार होने लगे प्रेगनेंसी के लिए, और क्या हो कि स्पर्म नहीं मिलने के बाद वही जो है क्या कहते हैं इंडोमेट्रियम, जो वाल तैयार हो रहा था, वही जो क्या होता है कि ब्लड फ्लो के रूप में या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में जब बाहर आता है, इसी चीज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल। और ये साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आज जैसे शुरू हुआ तो 28वां दिन जाकर के खत्म हो जाता है और फिर 28वां दिन के बाद फिर से एक नया साइकिल शुरू होता, फिर से एक मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर से एक मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता। तो ये मेंस्ट्रुअल स्टार्ट कब होता? एग के रिलीज होने से। समझ में आ? तो इसीलिए क्योंकि प्रत्येक महीना शुरू हो रहा है, इसीलिए हम इसको हिंदी में कहते हैं मासिक चक्र। मासिक चक्र इसलिए क्या है क्योंकि महीना महीना हो रहा है ना, प्रत्येक मंथ हो रहा, एवरी मंथ होता है ना, इट टेक्स प्लेस इन एवरी मंथ। ओके है कि नहीं? ठीक है। देखिए तो ये 28 दिन का साइकिल होता है ना। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय चेंज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, जो कि ओवरी के द्वारा बनता है, ठीक, जो कि ओवरी के द्वारा सीक्रेट होता, ठीक। तो लेकिन हमको पता कैसे चला था? जैसे कि एंटीरियर पिट्यूटरी जाकर के इसको स्टिमुलेट किया था FSH हार्मोन से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इससे क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है कि नहीं? ठीक। तो ये क्या होता है, ये ओवरी से सीक्रेट होता है। और दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरोन, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सीक्रेट होता, ठीक। तो ये हार्मोन जो है डायरेक्टली क्या होता है कि ब्लड में पॉर्ड हो जाता, मतलब बनता है, उसके बाद ब्लड में चला जाता और उसके बाद इन सब का जो जो काम है अपना काम शुरू कर देता। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करना, जैसे आप देख रहे होंगे तो आपको क्या है, बाल आया होगा, ठीक, बाल मतलब फेस में बाल आया होगा, ठीक है कि नहीं, जिसको क्या कहते हैं, दाढ़ी कहते हो, मोच कहते हो, है ना। समझ में आ रहा? फिर क्या हुआ होगा, आपका आवाज में परिवर्तन हुआ होगा। अगर आप फीमेल्स हो तो आपका आवाज और स्वीट हो गया होगा, अगर आप मेल्स हो तो क्या होता, आपका कोयल से कौवा के तरह में आवाज ट्रांसफर हो गया।
पहले जो था बचपन में जब आप बुलाते थे तो लगता था कि कोई लड़की बुला रही है, लेकिन अब जब आप बुलाते हैं तो लगता है कोयल से कोई कौवा बुला रहा है कि नहीं, ऐसा लगता है। ठीक है, तो यानी कि सुरीली से हरीली आवाज हो जाता। तो ये सब आपका साइन है, मतलब कि आप प्यूबर्टी एज को अटेंड कर लिए हो, है ना। जैसे पिंपल्स आना शुरू हो जाता है, ठीक, तो पिंपल्स आना शुरू हो जाएगा। फिर इस समय आपको क्या होगा कि मतलब अब बहुत ज्यादा स्वेट आना शुरू होता है। स्वेट मतलब मिठाई नहीं बोल रहे हैं, क्या होता है कि समय जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा पसीना आता है कि नहीं। चलिए, तो ये सभी चीज के बारे में बताएंगे, लेकिन लास्ट क्लास में, आज का क्लास में नहीं बताएंगे, ये लास्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि पहले मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा ना, उसमें आपका क्या रहेगा पता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रहेगा। और फैमिली प्लानिंग को आज ही खत्म करेंगे हम, ठीक। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज रहेगा, और वो वाला बात जो बोले कि मतलब क्या क्या चेंजेस आता है प्यूबर्टी में, ये सभी चीज को बताएंगे। और एक उसके बाद तीसरा क्लास में जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बताएंगे। तो आप आप जो है मेरे साथ बने रहे, ठीक, यानी संजीत कुमार के साथ बने रहें, और संजीत बायोलॉजिकल चैनल को सब्सक्राइब करे रहें, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे, है कि नहीं। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए इधर आते हैं। तो देखिए क्या होता है, ये निकलने के बाद क्या, जैसे कि ये हार्मोन निकल गया है ना, तो अब देखिए, एट एन इंटरवल ऑफ 28 डेज एन ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम ईदर ऑफ द टू ओवरीज। कहा जा रहा है कि ये 28 दिन के साइकिल में क्या होता है कि जैसे कि एक तो क्या होता है कि आज जैसे मेंस्ट्रुअल शुरू हुआ तो 2 ओवरी है, याद है कि नहीं, बताए थे पिछले क्लास में। अगर नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक, वो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। और अगर उससे भी पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी पूरा देखे ही नहीं है, तो सभी का लिंक दे देंगे। आप जितना भी वीडियो देखेंगे सबके नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक, पूरा क्लास, समझ रहे हैं। तो क्या होता है कि 28 दिन का पीरियड में क्या होता है कि एक ओवरी, 2 ओवरी होता है, तो दोनों में से कोई एक ओवरी से क्या होता है कि एग रिलीज होता है, समझे। और उसको क्या होता है कि फिम्ब्रिये के जरिए, ठीक, फिम्ब्रिये के एक्सरसाइज के जरिए, मतलब ऐसे करके जो पकड़ता है, बोलता है दो जल्दी दो, एक दो अंडा दो, अंडा दो, तो वो ले करके कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब में, ठीक, तो है कि नहीं। तो प्रत्येक 28 दिन में क्या होता है कि कोई दोनों में से कोई एक ओवरी जो है अल्टरनेटिव फॉर्म्स में क्या होता है कि एग को रिलीज करता है, और वो वहां से क्या होता है कि काम शुरू हो जाता है। जैसे एग रिलीज हुआ, तो एग रिलीज होने से पहले आप यहाँ पर फिगर को आप जरूर देखिए, इस फिगर पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो एग रिलीज होने से पहले, तो एग रिलीज होने में लगभग 14 दिन समय लग जाता। तो 14 दिन समय क्यों लगता, आपको बता दें कि ये वाल तैयार होता। बताइए, किसी मेहमान को आप जब बुलाते हैं, जैसे कि शादी हो रहा है आपका, तो आप अपना जैसे कि आपका शादी लगा, तो क्या होगा कि आपका शादी लगने के बाद क्या होता है कि आपका घर सब में पेंट वेंट होने लगता है कि नहीं। तो पेंट क्यों होता है, ताकि मेहमान सब जो आएगा आपका घर को ऐसे थोड़ी देखेगा, ठीक। घर अगर खराब रहेगा तो बोलेगा हो लड़का बकलेल है, नहीं करेंगे शादी, चलो। तो इसीलिए मान लीजिए इसके लिए तो ये तो स्पर्म, ये जो है तैयार होता है ताकि स्पर्म आए। ओवम तो इसके पास है ही, ओवम आएगा ताकि स्पर्म आए, और इसके बाद जो है फर्टिलाइज हो। तो स्पर्म इसके लिए मेहमान हुआ, तो मेहमान नवाजी के लिए ये पूरा चीज को तैयार करके रखता, ठीक। तो स्पर्म जैसे आया और फर्टिलाइजेशन हुआ, तो अब तो बहुत बड़का गेस्ट बन गया, समझे। तो वो गेस्ट को इस घर में रखेगा, तो घर में रखने के लिए पहले घर तो बनाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए 14 दिन का समय लग जाता, समझे ना, इसीलिए 14 दिन का समय लग जाता है ओव्यूलेशन में, ठीक। तो चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है, एट एन इंटरवल ऑफ 28 डेज एन ओवम इज रिलीज फ्रॉम ईदर ऑफ द टू ओवरी, मतलब दोनों में से कोई एक ओवरी से एक रिलीज होता है। बिफोर द रिलीज ऑफ ओवम, ओवम के रिलीज होने से पहले क्या होता है कि घर तैयार होता है, द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस, जिसको कि हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। हमने तो आपको बताया था कि ये अंदर वाला वॉल को जो है हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, है कि नहीं। तो ये इंडोमेट्रियम तैयार होता है, ठीक, बिकम थिक एंड फुल ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ पर पूरा ब्लड का सप्लाई होता है, और ये पूरा का पूरा ब्लड वेसल्स ही है
है कि नहीं, पूरा स्पॉन्जी बन जाता है। ठीक, जैसे कि एक मलमल का कपड़ा हो, है ना। ठीक, ठीक हो जाता है एंड फुल ऑफ ब्लड वेसल्स। नाउ इट इज रेडी टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। जो इसका गेस्ट है ना, फर्टिलाइज्ड एग, ठीक, गेस्ट जिसको कि ये मतलब घर में रखेगा, इसके लिए तैयार होता है। ठीक, अब क्या होता है, आपके क्वेश्चन, आपका एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आया कि क्या होगा, क्या होगा जबकि ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, क्या होगा। तो बोलिएगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये जो घर तैयार हुआ था विरह की अग्नि में टूट टूट के गिर जाएगा, है कि नहीं, है ना। रोता बिलखता हुआ ये नीचे की ओर गिर जाएगा, वेजाइनल होते हुए, वेजाइनल फ्लूइड के थ्रू या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर वही बात हम लिखे, इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवम जिस मकसद से ये वाल तैयार हुआ था, जिस मकसद से ये घर बना था, मान लीजिए आपका शादी के लिए घर बना और आपका शादी नहीं हुआ था, आप क्या कीजिएगा, ठीक, आप घर को पूरा उजाड़ दीजिएगा, है ना। तो वही बात है यहाँ पर, ठीक। इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, और मान लीजिए कि ओवम फर्टिलाइज्ड हुआ ही नहीं, द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इरोडेड along with the inner layer of the uterus and blood comes out through vagina। कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए इस यहां पर जो है रिलीज हुआ ये, ठीक, तो ये क्या हुआ कि एग रिलीज हुआ, तो यहां पर आया, ठीक, इस जगह ये स्थमस था, ये एम्पुला था, इस दोनों के बीच में, यानी एम्पुला स्थमस जंक्शन पे आया, ठीक। जैसे कि आप क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि बाराती आया कि नहीं, और वहां पर जाकर के जब बाराती नहीं आता तब क्या करते हैं, तो वही बात, तो यहां पर जाकर के एक जो है अपने से इंतजार करती है, ठीक, कि स्पर्म आए, अब आए तब आए। जब स्पर्म नहीं आता है तो लास्ट में ये क्या करती है कि आत्महत्या कर लेती है ना, ठीक, आत्महत्या कर लेती, यानी कि ये मर जाती है, यानी कि एग मर जाता है, और इसके बाद क्या होता है, और ये सब जो घर बना था सब बेकार चला जाता है, सब क्या होता है, टूट टूट के गिर जाता है। देखिए कैसे होता है, एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ ना, तो अब देखिए क्या होगा, देख लीजिए क्या होता है। विरह, विरह देखिए क्या है, एक विरह से देखिए क्या हो रहा है। एक्चुअली ये मैं ऐसे कह रहा था, लेकिन क्या होता है कि ये जो है ना, ऐसा ही होता है जब एग नहीं फर्टिलाइज होता, मतलब स्पर्म नहीं गया और एग फर्टिलाइज नहीं हुआ ना, तो यही होते रहता। तो मान लीजिए कि ये जो है 10 to 12 एज से शुरू होता और जाकर के 45 to 50 के एज में स्टॉप होता, तब तक कितना एग खत्म हो जाता होगा। हमने बताया था आपको शुरू में, जैसे एक चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड का बर्थ नहीं होता है तो 3 से 4 लाख उसमें प्राइमोडियल सेल्स होते हैं, ठीक, समझ रहे, प्राइमरी फॉलिकल के रूप में। लेकिन क्या होता है कि जन्म होते ही वो जाकर के 80 से क्या कहते हैं 7,000 से लेकर के क्या कहते हैं 7,000 से लेकर के 80,000 तक होता है। लेकिन जब प्यूबर्टी अटेन कर लेता तो और वो भी खत्म होने लगता। तो प्रत्येक साल आप सोच लीजिए, एक महीना, एक साल में कितना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता होगा, और इतना इंटू 45 का एज कर दीजिए, अब बताइए कितना एग बर्बाद होता होगा। कम से कम एक साल में क्या होता है, 12 महीना होता है, यानी कि 12 एग खत्म होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा बच गया, इस चीज को हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या कहता है, इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, the endometrium of the uterus eroded along with the inner lining of the uterus and blood comes out through vagina in the form of blood flow or menstrual flow called as menstruation। तो देखिए ये ब्लड फ्लो के रूप में या फिर मेंस्ट्रुएशन के
रूप में या फिर क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन के रूप में बाहर आता है, तो इस सब चीज को क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और मेंस्ट्रुएशन अकर 14 डेज आफ्टर द ओव्यूलेशन, यानी जैसे कि आज ओव्यूलेशन हुआ ना, आज के 14 दिन बाद जाकर के ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। मेंस्ट्रुअल मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, मेन चीज जो हम कह रहे हैं मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ये वाला फेज जो है ओव्यूलेशन के 14 दिन बाद जाकर के स्टार्ट होता है, ठीक। और ये जो है 3 से 5 दिन का पीरियड होता है, कितना से 3 से 5 दिन का, समझ में आ रहा है। और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन द इनर वॉल ऑफ द यूट्रस प्रिपेयर्ड अगेन, दिस गोज ऑन रिपीटिंग। तो क्या होता है कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ खत्म, तो फिर से क्या होता है कि ये वाल फिर से तैयार होने लगता है, फिर से मतलब अपना मेहमान नवाजी के लिए, लेकिन हार नहीं मानता, ठीक। तो जिंदगी में बहुत कोई हार मान जाते हैं, लेकिन याद रहे कि अगर हार मान गए तो कहीं कभी मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, तो हार नहीं मानना है, ठीक। कोई ऐसा काम नहीं है कि कभी नहीं होगा, समझे कि नहीं। मानव से बढ़ के कोई काम नहीं है, ठीक। लेकिन आपकी मेहनत चाहिए और आपकी लगन चाहिए। कोई भी काम बड़ा नहीं है, सब काम को अपने कदमों में ला सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए, तो देखिए आप बोलिएगा सर 14 दिन कैसे लग जाता है, तो देखिए ये एग जो यहाँ पर आता है, तो उससे पहले ये सब तो पहले यहाँ का घर तो तैयार हो तब ना आएगा। तो ये पॉलीफ्रेटिव फेज जो होता है 10 to 12 डे का होता है, समझे। 10 to 12 या फिर 14 डेज हम रखते हैं, समझे। तो 14th डे को जाकर के क्या होता है ओव्यूलेशन होता। इसीलिए एक बात कहा जाता है कि अगर कोई पार्टनर इस समय में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है 10 to 17 डेज के अंदर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो इस समय क्या होता है प्रेगनेंसी का 100% चांस होता है, समझे कि नहीं। अगर इस समय कोई कोऑपुलेशन करता है, अगर चाहता है कि चाइल्ड नहीं हो, और इस समय अगर कोई मतलब 10 to 14 मतलब 17 डेज के अंदर अगर कोई कोऑपुलेशन करता है और चाहता है कि हमें चाइल्ड ना हो, और तो क्या होगा इस समय चाइल्ड उसको हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इस समय प्रेगनेंसी का 100% चांस होता। तो बताइए अगर प्रेगनेंसी होगा तो क्या होगा, तो चाइल्ड होगा, ऑटोमेटिकली होगा, ठीक। तो अब थोड़ा सा समय देते हैं, आप जो है इस चीज को छापामारी कर लीजिए जिस चीज में आप लोग पूरा पारंगत है। चलिए, ठीक है, उतार लिया, ठीक है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं, ठीक। तो क्या है अब है फर्टिलाइजेशन, है कि नहीं, फर्टिलाइजेशन, ठीक। आप लोग जान ही रहे होंगे, जिसका वेट कर रहा था वो घड़ी अब आ गई। कौन घड़ी, वो घड़ी अब आ गई जबकि मिलन होगा किसका, प्रियतम का, किससे, प्रियतम का प्रियतमा से, ठीक। चलिए, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि स्पर्म, जैसे कि यहाँ पर हम फिगर थोड़ा सा बना देते हैं, इस चीज को जरूर देख लीजिए, ठीक। देख लीजिए, देखिए मान लीजिए, ठीक, रफ फिगर बना रहे हैं, कुछ मत बोलिएगा, ठीक। तो मान लीजिए ये हुआ, ठीक। तो ये हुआ ओवरी, और मान लीजिए ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक। ठीक, ये रहा फैलोपियन ट्यूब। और नीचे जब जाते हैं तो ये क्या होता है, तो मान लीजिए ये सर्विक्स हुआ यहाँ पर, ठीक। फिर ऐसे करके ऐसे, तो ये हुआ वेजाइनल पार्ट, है ना। तो अब देखिए इसका तो वाल तैयार हुआ था पूरा, है ना, पूरा वाल तैयार था, मान लीजिए घर तैयार था, सिर्फ जो था दूल्हे राजा को आना था, है कि नहीं, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि जैसे एक ओवम ऐसे गया यहाँ पर, तो ये बोलता है कि आ जाओ एक रानी आ जाओ। तो एक रानी क्या हुआ यहाँ पर गई, ठीक।
तो एक रानी यहाँ पर से जा करके इस जगह पे आई, यहाँ पर इंतजार कर रही है कौन, स्पर्म राजा का, है ना। तो स्पर्म का वेट कर रही है। तो अब क्या हो रहा है कि कॉपुलेशन के समय क्या होता है कि यहाँ से स्पर्म, ढेर सारा स्पर्म छूटता है, ठीक, समझे, ढेर सारा स्पर्म छूटता है, यानी कि कितना, 300 to 400 मिलियन स्पर्म। तो अब यहाँ से स्पर्म, मान लीजिए ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, तो स्पर्म के पास तो आंख कान कुछ नहीं होता। जैसे लड़का क्या होता है कि प्यार में अंधा हो जाता है ना, कहता है कि प्यार अंधा होता है ना। तो जैसे लड़के प्यार में अंधे हो जाते हैं, ऐसे स्पर्म क्या रहा है कि आंख नहीं है उसके पास, तो क्या होता है कि दोनों फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है, इधर भी जाता, इधर भी जाता और इधर भी जाता, मतलब जिधर सोर्स मिले उधर काम बन जाता। तो ठीक, समझे। तो अब देखिए ये जो है स्पर्म यहाँ से आया, यहाँ पर एग था, संजोगवश यहाँ पर एग था, ठीक। तो जैसे यहाँ पर एग था, तो जैसे यहाँ स्पर्म गया और एग बोला कि अरे भाई तुम आ गया, ठीक, कितना देर से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। और क्या हुआ, जैसे ही स्पर्म मिला, ठीक, जैसे गया तो स्पर्म के पास एक ठो क्या कहते हो कैप जो होता है ना, आपको बताए थे एक्रोजोम। तो एक्रोजोम से क्या करता है कि जैसे इसको पहचानता, तो जोना पेलुसिडा को क्या होता है कि वहां पर एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक। तो मतलब जैसे देखा इसको तो ये पहचान गया, अरे यही है जिससे हम मिलना चाह रहे थे, वो यही है। और ये भी मतलब ओवम भी बोलता है कि जिससे हम मिलना चाह रहे थे वही, वो यही है, ठीक। तो दोनों दोनों को पहचान लेता, और क्या होता है कि ये स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस दोनों आपस में मिल जाता है ना, समझे। तो दोनों आपस में मिल जाता और फिर हो जाता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि आई मिलन की रात हो जाता है, समझे। तो मतलब अब मिलन हो जाता है सूरज से चांद का, है कि नहीं, या फिर चंदा से सूरज का, सीधा समझिए जैसा आपको समझ में आता है, ठीक। अब मिलन होने के बाद क्या होता है कि कुछ नया होता है, ठीक, है कि नहीं। तो कुछ नया क्या हो जाता है, वो जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, समझे। तो जैसे ही दोनों मिला तो नया बन गया कुछ, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ के समझा देते हैं। इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब हम ये बात क्यों लिखे कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, तो इसका मतलब आप सोचिएगा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होता है। जी हाँ, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होता है। जैसे कि आप देखे होंगे फ्रॉग सब में, ठीक, समझे कि नहीं, बारिश के महीना बहुत ज्यादा वो गाना भी गाता है, ठीक। तो जैसे कि सावन आया बादल छाए, वो तो गाना नहीं गाता, दूसरा गाना गाता है, अपना गाना गाता है कि नहीं। तो अपना गाना गाता है, ठीक। तो उधर से मेढक क्या करता, ढेर सारा स्पर्म निकाल देता, ठीक, ठीक। और उधर से फीमेल फ्रॉग की क्या करती है कि ढेर सारा, मतलब कि कितना, 2500 से 3000, 2500 से 3000 अंडा को रिलीज कर देती है पानी में, ठीक। और फिर इधर से क्या करता, मेल फ्रॉगी उसको देख करके बड़ा खुश हो जाता, तो ये भी स्पर्म को रिलीज कर देता है, ठीक। और तो क्या होता कि जैसे स्पर्म और ओवम मिला, फर्टिलाइजेशन हो गया। लेकिन बात ये है कि उसमें बर्बादी बहुत होता, ठीक। और हम लोग तो ह्यूमन है, जहां बात आई बर्बादी की वहां तो पीछे हट जाते हैं, ठीक। अगर दोस्त बोले कि पार्टी दो, पार्टी दे रहे हैं आ जाओ, तब तो आ जाते हैं। जब बोले कि तुम पार्टी दो, तब बोलते हैं पॉकेट ढीला, ऐसे बात बोलते हैं, ठीक। तो चलिए यही बात होता है, जब अपनी बारी आए तो फिर दूसरी बात हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इसीलिए बोले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, समझे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ में आया। तो ह्यूमन बींग जो है ना, हम लोग ह्यूमन बींग है, आप जो देख रहे हैं आप भी तो ह्यूमन बींग ही है कि नहीं। और कोई तो देखता नहीं है, क्योंकि और कोई को पढ़ लिख करके कोई कुछ बनना ही नहीं, ना डॉक्टर बनना है, ना इंजीनियर बनना है, ना कंपाउंडर बनना है। आप लोग को तो डॉक्टर भी बनना है कि नहीं। तो देखिए तो क्या होता है, द स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन वेजाइना ऑफ फीमेल थ्रू पेनिस। तो क्या होता है कि अब बताइए कॉपुलेटरी ऑर्गन क्यों दिया गया, यही ना कि मतलब गैमेट को ट्रांसफर करने के लिए, है ना। नहीं तो क्या जरूरी था कॉपुलेटरी ऑर्गन का, तो ठीक। तो ये कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है मेल का क्या है, पेनिस है, तो वो इरेक्टाइल इन नेचर भी है कि नहीं। तो देखिए तो इरेक्टाइल नेचर का है, तो क्या होता है कि जब स्पर्म इजैकुलेशन का समय आता है तो वो इरेक्ट हो जाता, तो क्या होता है कि उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता वेजाना, फीमेल्स वेजाना में। और क्या होता है कि वहां पर जाकर के ये स्पर्म को रिलीज कर देता। तो स्पर्म रिलीज कितना होता है,
300 से 400 के पैमाने में 300 से 400 मिलियन एक बार में रिलीज होता। अब सोचिए कितना ज्यादा छूटता है एक बार में, इतना ज्यादा फौज जाता है एक ही ठो के लिए, है कि नहीं। यहाँ पर इंतजार करने वाला एक ही है और इधर से ढेर सारा आदमी जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ढेर सारा आदमी जा रहा है लेकिन जगह पे एक ही ठो पहुंचता, बाकी रास्ते में मर जाता। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप जिंदगी में हारते हुए आ रहे हैं तो लाइफ का दौर में एक बार जरूर जीते हैं, क्योंकि एक बार जीते तब तो आप है इस दुनिया में, है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो कॉपुलेशन के समय क्या होता है, 300 से 400 मिलियन स्पर्म छूटता है एक इजैकुलेशन में, सिंगल इजैकुलेशन में। अब बताइए अगर 4 इजैकुलेशन हुआ या 5 इजैकुलेशन हुआ तो कितना स्पर्म छूटा होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन एक ही तो पहुंच पाता वहां पर, ठीक, पूरा कोशिश करके दौड़ करके पहुंचता है ना। अब फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द अपर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, जैसे कि ये देखिए, तो यहाँ पर आकर के रुका, ये रहा स्तमस, है कि नहीं, ये इसको तो हम फंडस कहते हैं। तो ये रहा स्थमस और ये रहा एम्पुला, तो ये दोनों के बीच में एम्पुला स्थमस जंक्शन के पास जाके खड़ा रहता है। जैसे कि आप पूर्णिया जंक्शन बोलिए, पटना जंक्शन बोलिए और इलाहाबाद जंक्शन बोलिए, जहां भी, ठीक, आप लोग खड़े होते हैं ना ट्रेन के लिए। तो जैसे यहाँ पर ये ट्रेन के लिए खड़ा नहीं है, ये किसके लिए, स्पर्म के लिए खड़ा है, ठीक। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है, ये एम्पुला है, ये स्थमस है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर आके रुका हुआ रहता है और इधर से स्पर्म जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। समझ में आया। तो एक ही पहुंच पाता है। तो फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में। द स्पर्म डिपोजिटेड इन द वेजाइना ट्रेवल्स टू द ओवम एंड फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। ठीक है, देखिए तो क्या होता है कि स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो ओवम का न्यूक्लियस से जाकर के मिल जाता है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि फर्टिलाइजेशन का मतलब स्पर्म जाके ओवम से मिल जाता, जी नहीं। क्या होता है कि उसका स्पर्म का जो है न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस से मिलन होता है कि नहीं, ठीक है, तब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होता। तो वही बात यहाँ पर हम लिखे, द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म विथ द न्यूक्लियस विद द ओवम न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म का न्यूक्लियस से ओवम का न्यूक्लियस से मिलना को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसका रिजल्ट हमको मिलता है जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। अरे बकरी भगवान नहीं बोल रहे हैं, जाइगोट बोल रहे हैं, ठीक, जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं और डिप्लॉयड होते हैं। और बात करें स्पर्म और ओवम की तो बहुत सारे हैप्लॉयड, क्योंकि आधा क्रोमोजोम होता है। और फिर ये क्या होता है, तो अब देखिए यहाँ से बात आगे बढ़ाते हैं इम्प्लांटेशन पे। जब प्रेगनेंसी के बात पे आएंगे ना तब एक तो बात नया बताएंगे, ठीक, चलिए याद रखिएगा। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो अब ये जो जाइगोट बना ना, तो ये जो है डिवाइड होने लगता है कि नहीं। तो लेकिन ये सिंगल सेल होता है, ये डिवाइड होता है, पूरा डिवाइड होता है, रीडिवाइड होता है, माइटोसिस। लेकिन फॉलो क्या करता है, माइटोसिस। क्रोमोजोम का नंबर को आधा तो नहीं करना है ना, क्योंकि मेल और फीमेल से जाकर के एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम बना, अब तो उसको आधा नहीं करना है, अब उसको मतलब क्या आधा तो नहीं करना है ना। इसीलिए क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन को फॉलो करके ये क्या होता है कि स्लोली, ठीक, ये फैलोपियन ट्यूब से कहां बढ़ता है, यूट्रस की तरफ। फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ बढ़ता है, यानी यहां से अब बढ़ के इधर आएगा, ठीक। देखिए अब इसी को मिटा करके हम कुछ नया चीज बता देते हैं, ठीक। तो अब देखिए जैसे यहां पर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे ये इधर बढ़ेगा, ठीक, समझे, इधर बढ़ेगा। तो इसके पास 3 ठो वाल है, एक ठो इधर, एक ठो इधर, एक ठो इधर। तो तीनों में से कहीं पर जाकर के क्या होगा कि धंस जाएगा, ये अटैच हो जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पर अटैच हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है कि इसमें प्लासेंटा बनता है, कुछ ऐसे ऐसे करके, ठीक। इसका फिगर जरूर हम दिखा देंगे आपको, ठीक, प्लासेंटा का फिगर दिखा देंगे आपको लास्ट में, है ना, समझे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, अब तो फर्टिलाइजेशन हो गया। बोले क्या सर, अब तो इंटरेस्ट खत्म, सब चीज खत्म। क्यों इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा अभी, देखिए। तो ये जो है ना, ये एक होलो बॉल बन जाता है, एक होलो बॉल बन जाता है और डिवाइड होते होते कहाँ था कि अब आ जाता है यूट्रस में। तो क्या होता है कि 7वें दिन, मतलब फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन ये आकर के यूट्रस का वाल में किसी से सट जाता है और वहां पर वो अपना काम शुरू कर देता बढ़ने का, है ना।
और ये ब्लास्टोसिस्ट, अब ये क्या होता है कि डूबते रहता है इसमें, ये जो है ना ये लिक्विड रहता है, इसमें पानी रहता और इसमें ये डूबते रहता और जाकर के फिक्स्ड हो जाता है एक बार किसी वाल से, है ना। द प्रोसेस और यही जो प्रोसेस है अटैचमेंट, ये ब्लास्टोसिस्ट जो अटैच होता है यूट्रस का वाल से, इसी को हम कहते हैं क्या, इम्प्लांटेशन कहते हैं। बात आई है प्रेगनेंसी की, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट अटैच हुआ यूट्रस का वाल से, उसको हम क्या कह दिए, प्रेगनेंसी कर दी। उस दिन से हम किसी फीमेल को, अगर किसी फीमेल में ये काम हो गया, मतलब किसी फीमेल में मान लीजिए कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट था यूट्रस का वाल से जाके जुड़ गया, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, प्रेगनेंसी हो गया कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट नहीं, अब यानी कि उस वुमेन को हम क्या कहेंगे कि सी इज, या फिर उस फीमेल को क्या कहेंगे, सी इज प्रेग्नेंट, क्या कहेंगे, प्रेग्नेंट। समझ में आया। तो देखिए प्रेग्नेंट दो टाइप्स के हो सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर क्या कभी यहाँ पर फर्टिलाइज होकर के यहीं पर नहीं रुक जाएगा। हाँ कभी कभी होता है, रेयर केस में, है ना, रेयर केस में कभी कभी यहाँ पर होता है कि मतलब स्पर्म से मिल करके, ओवम से मिल करके यहीं पर ये बढ़ करके यहीं रह जाता, मतलब फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाता। तो ऐसा प्रेगनेंसी जो कि यहाँ पर होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए तो, उसको हम कहते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या कहते हैं, यहां पर लिख देते हैं, लिख दूं, यहां लिख दे रहा हूं, इक्टोपिक। ठीक, इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, समझे। अब आप सोचिएगा कि सर आप तो ट्विंस के बारे में नहीं बताई, ट्विंस के बारे में हम लोग तो ट्विंस देखे हैं, ट्विंस के बारे में आप नहीं बता, ट्विंस देखे कब होता, जैसे रुकिए एक मिनट, थोड़ा फिगर को मिटाने दीजिए। ठीक, ये मार्कर थोड़ा मर गया है, बाकी दो ठो जिंदा है। ठीक, तो देखिए ट्विंस कब होता है, तो ट्विंस भी दो ठो होता है, एक आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक, एक होता है कॉन्जॉइंट ट्विंस, ठीक, और एक ऐसे ट्विंस होते हैं जो कि अलग अलग पलते बढ़ते। तो देखिए हम बता देते हैं आपको, केस याद रखिएगा, हालांकि आप लोग का क्लास में नहीं दिया हुआ फिर भी हम बता दे रहे हैं। तो मान लीजिए इधर से एक ओवम, इधर से ट्विंस का दो कारण है, मान लीजिए इधर से दो ओवम निकला और संयोगवश इधर से जाकर के दो स्पर्म भी चला गया, ठीक, दो ठो स्पर्म को भी शायद पता चल गया होगा, इसीलिए दौड़ता हुआ यहाँ पर रुको नहीं थको नहीं ऐसे करके दौड़ता हुआ चला गया यहाँ पर। अब क्या हुआ कि दो स्पर्म के साथ दो ओवम का मिलन हो गया, ठीक, समझे, समझ रहे। तो ये भी यहाँ भी ट्विंस का केस होता, लेकिन क्या होगा कि इसमें जो है या तो क्या होता है कि एक तो यहाँ पर देखिए मतलब 2 प्रेगनेंसी हो रहा है सेम टाइम में, 2 प्रेगनेंसी एक ही बार में, यानी 2 बच्चे बढ़ रहे हैं, ठीक। तो कभी कभी 2 बच्चे क्या होते हैं कि एक बार में होते हैं, कैसे, तो मतलब मान लीजिए 2 ओवम निकला और 2 स्पर्म आया, फ्यूज कर गया, अब 2 जायगोट बना और फिर 2 ठो फीटस बना। तो ऐसे ऐसे करके दोनों एक ही यूट्रस में दोनों पलने बढ़ने लगते हैं। तो ये हुआ ट्विंस का। एक आइडेंटिकल ट्विंस कब बनता है, मान लीजिए एक ओवम गया, ठीक, एक ओवम निकला, समझ में आ रहा, और उधर से एक स्पर्म भी आया, ठीक। तो ये दोनों क्या हुआ, मिला, लेकिन कोई कारणवश क्या हुआ कि ये जायगोट ही आधा टूट गया, समझे, ये जायगोट टूट गया। और ये जायगोट जैसे टूटा, समझ रहे ना, ये जायगोट टूटा तो अब 2 भाग में बट गया, कभी कभी तो 4 भाग में भी बट जाता। ये जो है ना, एक सिंगल जायगोट 4 भाग में बट जाता है और चारों डेवलप्ड होने लगता है कि नहीं। तो यहां पर देख रहे हैं कि मतलब एक जायगोट जो है 2 भाग में टूट रहा और दोनों बढ़ गया। तो अब यहां पर देखिए कि मतलब इस समय जो है ना सेक्सेस सेम होने का, मतलब सेक्स जो होते हैं ना बच्चे का, वो सेम होने का चांसेस होते हैं, अधिक चांस सेम होने का होता, ठीक। तो अब देखिए हम यहाँ पर बताते हैं कि तो ये समय जो है ना बच्चे क्या होता है कि हूबहू लगते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक, समझ रहे हैं, जैसे बबलू डब्लू है ना,
रोहन सोहन दोनों देखने में एक जैसा लगेंगे, आप नहीं पहचान पाइएगा। ठीक, हम लोग के स्कूल में भी एक था, ठीक, एक नहीं दो भी था, दो था। ठीक, तो हम लोग शुरू में नहीं पहचान पाते थे, फिर जैसे रहने लगे तो हम लोग पहचानने लगे। ठीक, समझ में आया? तो ये हुआ आइडेंटिकल ट्विंस। जब एक जाइगोट दो भाग में टूट जाए और दोनों ही मतलब इंडिपेंडेंटली बढ़ जाए तो उसको कहते हैं हम आइडेंटिकल ट्विंस। और जब दो जाइगोट बने, मतलब दो ओवम से जाके दो स्पर्म मिले और फिर दो जाइगोट बने, तो इस समय हम आइडेंटिकल, ये ट्विंस होगा। इस केस में हम क्या कहेंगे? सिर्फ ट्विंस कहेंगे, आइडेंटिकल्स नहीं कहेंगे। जब एक जाइगोट जो है चार भाग में टूट जाता है तो उसको हम स्क्वैड ट्विंस कहते हैं, उसको हम स्क्वैड्स कहते हैं। ठीक, और तो ये समझ में आया? समझ में आया? और एक तो होता है कंजॉइंट ट्विंस। तो वो क्या होता है कि किसी का मतलब देख लेते होंगे आप, ऐसा ट्विंस देखे होंगे कि क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़ा होता है कोई ना कोई बॉडी पार्ट से। तो ये क्या होता है कि प्रेगनेंसी के 14 डेज के बाद जब होता है ना, जब प्रेगनेंसी के 14 डेज के बाद जब एक ही सिंगल जाइगोट जो है डिवाइड होना चाहता है दो भाग में, तो कहीं ना कहीं ज्वाइंटेड रह जाता है। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्जॉइंट, क्या कहते हैं? कॉन्जॉइंट ट्विंस। समझ में आ रहा? तो कहीं ना कहीं बॉडी से जुड़ा हुआ रह जाता है। तो समझ में आया? आया कि नहीं? चलिए, तो प्रेगनेंसी समझ में आया। अब चलिए प्लासेंटा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो प्लासेंटा क्या? प्लासेंटा एक फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है एम्ब्रायो और यूटेरिन वॉल के बीच में, मदर का यूट्रस का वॉल का बीच में। दिस इज डिस्क शेप। ये कैसा होता है? डिस्क शेप होता है, ऐसे ऐसे होता। ठीक, फिर इसमें ऐसे करके माइक्रोविलाई रहता है, समझे? ठीक, तो ये डिस्क शेप होता है, समझ में आ रहा? जो कि मदर का ब्लड का स्पेस में जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, दिस इज डिस्क शेप स्ट्रक्चर गेट एम्बेडेड इन यूट्रस। यूट्रस में धंसा हुआ होता है। द फीटस पार्ट ऑफ द प्लासेंटा, और प्लासेंटा का जो फीटस पार्ट है, मतलब ये फीटस वाला पार्ट जो है वो क्या होता है? इज फॉर्म ऑफ विलाई। क्या चीज से बना होता है? विलाई से बना होता है। विच लाइज एम्बेडेड इन द मदर्स ब्लड स्पेस, जो कि मदर का ब्लड से जाकर के मिलता है कि नहीं? क्या कहा जा रहा है? ये प्लासेंटा पार्ट का जो फीटस है ना, वो क्या होता है? कनेक्ट होता है मदर का ब्लड स्पेस से थ्रू माइक्रोविलाई। समझ गए? क्या कहा जा रहा है? द फीटस पार्ट ऑफ द प्लासेंटा इज फॉर्म ऑफ विलाई विच लाइज एम्बेडेड इन द मदर्स ब्लड स्पेस। तो यानी ये फीटल पार्ट का जो ये क्या कहा जाता है? द फीटस पार्ट जो होता है प्लासेंटा का, ये क्या होता है? माइक्रोविलाइज का बना हुआ होता है, जो कि इम्बेडेड होता है मदर्स का ब्लड में। ठीक, अब फंक्शन देख लेते, काम क्या है इसका। देखिए, ये जो है न्यूट्रिशन देता है, ऑक्सीजन देता है कि नहीं? न्यूट्रिशन मतलब पोषण देता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी देता है मदर्स का ब्लड से। और इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड्स ऑफ द फीटस। यानी कि फीटस का ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव भी करता है। ठीक, समझे? और प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, और रिलैक्सेशन हार्मोन का भी थोड़ा थोड़ा प्रसार करता है, जिससे क्या होता है कि यूट्रस रिलैक्स्ड रहता है। समझे? चलिए, अब कोड कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, एक कोड होता है जिसमें कि ब्लड वेसल्स जुड़ा होता है। ठीक, ब्लड वेसल्स कनेक्ट द प्लासेंटा विथ फीटस, दिस कोड इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कोड। एक कोड होता है जो कि फीटल पार्ट से और मदर का यूट्रिन वॉल से जुड़ा होता है, मतलब प्लासेंटा में होता है। तो इस कोड को क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कोड। इसी अम्बिलिकल कोड से जितने भी अभी हम बात करें ना, तो ये सभी का सभी जो है प्लासेंटा के अंदर अम्बिलिकल कोड का फंक्शन, यानी कि प्लासेंटा का फंक्शन ओवरऑल है। समझ गए? तो ये बात है, समझे? अगर समझ में आया तो देखते रहिए। अभी इसको पहले छाप लीजिए, इसके बाद थोड़ा और बताएंगे, तब आज का मतलब पार्चुरेशन के बाद आज का टॉपिक खत्म करेंगे, आज का क्लास खत्म करेंगे। और फिर कल जो है क्या करेंगे कि उसमें जितने भी है ना फैमिली प्लानिंग, या फिर क्या कहते हैं STDs, और या फिर क्या कहते हैं STDs, हाँ हाँ, तो ये सभी चीज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो उतार लीजिए इसको। उतार लिए? अरे उतारे कि नहीं? ठीक है, तो चलिए अब जो है पढ़ते हैं क्या, गेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन एंड चाइल्ड बर्थ। ठीक, ये सब चीज़ पढ़ना। तो चलिए पहले पढ़ते गेस्टेशन क्या होता है। गेस्टेशन का मतलब गैस स्टेशन मत समझिएगा। ठीक ठीक,
ये गैस स्टेशन नहीं है, क्या है, गैस स्टेशन पीरियड। गैस स्टेशन पीरियड का मतलब होता है फुल टर्म, यानी कि सीधा कहिए ना कि प्रेगनेंसी का जो टर्म होता है, मतलब क्या कहते हैं, गर्भवती का जो फुल समय होता है, जब कब तक, मतलब जैसे कि फर्टिलाइजेशन हुआ और फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ से पहले, चाइल्ड बर्थ तक, तो ये क्या हो जाता है, ये गर्भवती कहलाता है। तो वही गर्भवती का इंग्लिश हो गया गैस्टेशन पीरियड। क्या हो गया, गैस्टेशन पीरियड। तो यानी क्या होता है, गैस्टेशन पीरियड क्या होता है, द फुल टर्म डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो इन द मदर यूट्रस इज कॉल्ड एज गैस्टेशन पीरियड। तो यानी कि फुल टर्म, पूरी डेवलपमेंट जो होता है चाइल्ड का, पूरा तरीके से जो बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं, गैस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्टेशन पीरियड। ह्यूमन में जो होता है ये 9 महीना का होता है। कितना महीना का, 9 महीना का, या 280 दिन का, या फिर 40 सप्ताह का, यानी 40 वीक्स। ओके, इन ह्यूमन it is about, okay, sorry, in human it is about 9 month 280 days और 40 वीक्स। इतना दिन का पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, यानी कि फुल टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड। इज इट ओके, समझ में आया ना? ओके, लेट्स गो अहेड। तो अब पढ़ते हैं हम पार्चुरेशन। क्या पढ़ते हैं, अब देख, रुके, पार्चुरेशन से पहले ये पढ़ लेते हैं। क्या होता है, 40 वीक के बाद अब जो है बच्चे पूरी रेडी हो जाते हैं जन्म लेने के लिए। ठीक, यानी बच्चे अपने करवट बदलेंगे, समय आ गया है अब करवट बदलने का। ठीक, जैसे दुनिया इस करवट को बदलती है ना, तो ऐसे ही अब बच्चा करवट बदलता है। ठीक, आफ्टर दिस पीरियड फिटस इज रेडी टू बर्थ, यानी पार्चुरेशन के लिए, पार्चुरेशन एंड चाइल्ड बर्थ। क्या कहा जा रहा है, अ फ्यू वीक्स बिफोर बर्थ, यानी बर्थ से कुछ सप्ताह पहले, द फीटस यूजुअली टर्न ओवर इन द यूट्रस सो दैट द हेड लाइज डाउनवर्ड जस्ट ओवर द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। कहा जाता है कि बर्थ से कुछ वीक पहले तो क्या होता है कि बच्चे अपने करवट बदल लेते हैं, यानी अपने हेड को अपसाइड डाउन कर लेते हैं, यानी कि डाउन कर लेते हैं, मतलब नीचे सर्विक्स के तरफ, सर्विक्स के ओपनिंग के तरफ। और जैसे ये डाउन होता है, और क्या, जैसे डाउन होने में देखिए कौन सा हार्मोन मदद करता है, रिलैक्सिन हार्मोन का आप नाम सुने होंगे। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि बच्चे को डाउन होने में मदद करता है, और साथ ही साथ डायलेशन में भी मदद करता है। समझ में आ रहा ना? तो डायलेशन में भी मदद करता है। तो डायलेशन जैसे होता है तो हम लोग को क्या पता चलता है कि अब प्रेगनेंसी हो, मतलब क्या कहते हैं, अब पार्चुरेशन होने वाला। समझ गए? तो ये डायलेशन ही अब बताता है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, बढ़े। ठीक, तो सर्विक्स का ओपनिंग तक पे उसका मुंडी अटक जाता है, मतलब बच्चा जो है पिछवाड़ा अपना किधर कर देता है, मदर का हेड के तरफ, अपना पिछवाड़ा यानी मदर के हेड के तरफ, और अपना जो माथा है किधर कर लेता है, ये सर्विक्स के तरफ। समझ में आ रहा? यानी बर्थ कैनाल के तरफ अपना मुंह घुमा लेता, क्योंकि बाहर आना है उसको, है ना? चलिए, द चाइल्ड बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रस, यानी चाइल्ड का अगर कहा जा रहा है कि चाइल्ड का अगर बर्थ हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है, ये रिदमिक, मतलब रुक रुक के जो ये, मतलब क्या होता, जैसे कि मतलब कंट्रैक्ट होता, कंट्रैक्ट हुआ फिर से रिलैक्स हुआ। ये रिलैक्स होने में कौन काम करता है, मतलब रिलैक्स करवाने के लिए कौन हार्मोन काम करता है, रिलैक्सिन। समझ में आ रहा? तो ये रिलैक्सिन क्या करता है, रिलैक्स करवाता, फिर ऑक्सीटोसिन क्या करता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करवाता, रिलैक्स करवाता, कॉन्ट्रैक्ट। अब बताइए ऐसे ऐसे हो रहा है, तो बताइए बच्चे को क्या हो रहा है, धकेला जा रहा है ना नीचे की ओर, ढकेला जा रहा है ना बाहर की ओर, तो बच्चे क्या होता है कि ऐसे ही जन्म ले लेते हैं। तो यही जो होता है ना कंट्रैक्शन और रिलैक्शन, तो क्या कहा जा रहा है, द चाइल्ड बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रस वॉल, मतलब रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल लेट द चाइल्ड टू कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स यूट्रस। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा? ठीक है, अब देखिए इसमें इवेंट क्या है, ये चीज को जानते हैं। द फर्स्ट साइन ऑफ लेबर और बर्थ इज डायलेशन ऑफ बर्थ कैनाल। तो वही हम पहले भी बताएं कि जब कैसे पता चलेगा कि अब जन्म होने वाला है बच्चे का, कैसे पता चलेगा, तो ये डायलेशन कौन करवाता, रिलैक्शन। तो ये डायलेशन की वजह से, मतलब डायलेशन की वजह से क्या होता है कि सर्विक्स का मुंह खुल जाता, सर्विक्स का मुंह जैसे खुला तो पता चल गया कि अब क्या होगा, बर्थ होगा। ठीक, अब देखिए क्या होता है, तो साइन यहां पर दिख गया लेबर का, यानी कि बर्थ का साइन दिख गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द वॉल ऑफ द यूट्रस कंट्रैक्ट रिपीटेडली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन इन सच अ वे दैट फीटस इज फोर्स्ड आउट। अब क्या होता है कि यूट्रस का वॉल रिपीटेडली कंट्रैक्ट होता रिपीटेडली। अब जिस फीमेल में नहीं होता है तो क्या होता है कि डॉक्टर या नर्स अलग से उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, और फिर क्या होता है कि ये कंट्रैक्शन का रेट बढ़ जाता, और फिर क्या होता है कि जल्दी बर्थ हो जाता। समझे, समझ में आ रहा? तो किसी किसी में मतलब ये मतलब उतना अच्छा से काम नहीं करता तब उस समय में। और रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि मतलब अब बताइए डायरेक्ट कंट्रैक्ट होते रहेगा तो कोई मर सकता है ना, तो इसीलिए क्या होता है कि रिलैक्स भी करता है, रिलैक्स भी होने का समय देता। समझे, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीटोसिन का इन्फ्लुएंस में मतलब उसके प्रभाव से क्या होता है कि ये जो यूट्रस का वॉल, ठीक, ये जो क्या कहते हैं जिसको कि हम हिंदी में अगर कहें तो गर्भाशय, ये गर्भाशय का जो वॉल है, किनारा है, ये पूरी ऐसे कंट्रैक्ट होते रहता। ठीक, तो ये कंट्रैक्ट जैसे हो रहा है तो बताइए ऐसे हो रहा है तो पुल होगा ना बच्चा का, ठीक ठीक, तो बाहर की ओर चला जाता। समझे। और द पेन अराइजिंग ड्यू टू यूट्रस कंट्रैक्शन, इस कंट्रैक्शन के वजह से, इस कंट्रैक्शन के वजह से जो यूट्रस में पेन होता है, ये जो पेन होता है, इस पेन का नाम हम क्या कहते हैं, इस पेन को क्या कहते हैं, लेबर पेन। क्या कहते हैं, लेबर पेन। वो मजदूर वाला नहीं, ठीक, ये दूसरा है। तो लेबर पेन होता है, इसी पेन को मतलब कंट्रैक्शन के वजह से जो पेन होता है इसको हम लेबर पेन कहते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, बर्थ ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड पार्चुरेशन, और जैसे ही बच्चे जन्म ले लिए हम क्या कह दिए, पार्चुरेशन हो गया। क्या हो गया, बच्चे का जन्म हो गया। ठीक, नाम रखने से पहले ये सोच लीजिए, थोड़ा आगे पढ़ लीजिए, ठीक, तब नाम रख लीजिएगा। ठीक, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ बेबीज बर्थ, बच्चे का जन्म के कुछ देर बाद, ठीक, समझ में आ रहा है, बच्चे का जन्म के कुछ देर बाद क्या होता है कि ये प्लासेंटा जो है ना, वो मदर का यूट्रस का वाल से डिटैच हो जाता और बाहर निकल जाता, मतलब एक्सपेल्ड आउट, मतलब बाहर निकल जाता, बाहर निकल जाता। समझे, यही। अब देखिए ये जो मतलब क्या होता, प्लासेंटा तो अब सेपरेट हो गया, तो ये प्लासेंटा यूट्रस का वाल से सेपरेट हुआ तब तो बाहर आया। ठीक, तो जैसे ये जो प्लासेंटा का यूट्रस का वाल से छूटना मतलब हटना, सेपरेट होना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आफ्टर बर्थ। क्या कहते हैं, आफ्टर बर्थ। अब ये प्लासेंटा आप नहीं देखे हैं तो हम बोलते हैं, आप कभी गाय भैंस को बच्चा देते हुए देखे होंगे, तो बाद में बच्चा देने के बाद क्या होता है कि कुछ देर बाद या कुछ घंटों बाद जो है क्या होता है कि जो हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में कि जड़ हार रहा है। क्या कहते हैं, जड़ हार रहा है। तो वही जड़ जो है ना, दैट इज कॉल्ड द प्लासेंटा, और वही जो पूरी निकल जाता है वेजाइनल वाल से, मतलब यूट्रस से पूरी निकल जाता, बाहर आ जाता। तो इसी को हम कहते हैं आफ्टर बर्थ। ठीक, ठीक है। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, तब देखेंगे अगली क्लास में देखेंगे क्रिकेट टीम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। ठीक, छोटा परिवार अच्छा है, सुखी है कि बड़ा परिवार, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप जो है अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, देखिए आप लाइक से शेयर करते तो इससे क्या होता है कि मेरा एनर्जी बढ़ता, और इस एनर्जी बढ़ता तब सोच लीजिए कितना अच्छा से पढ़ाएंगे हम आपको, इतना अच्छा से पढ़ा देंगे ना कि आप जो है मतलब खुद में टीचर बन जाएगा, मतलब आपको बाद में फिर अलग से पढ़ने की जरूरी नहीं है। समझे, अलग से पढ़ने की जरूरी नहीं है। तो आप चाहे तो हमको फेसबुक पे संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड करके ग्रुप है, उसमें आप फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं संजीत कुमार करके, और ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड। ठीक, तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।